अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो शादीशुदा है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शख्स शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाकया बताते हैं जो सुनने में तो आपको कहानी की जैसा लगेगा, मगर ये हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा है या नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर दोस्तों कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलती किस तरह से हमारे बसे बसे घर को तबाह और बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। दोस्तों आज हम आपको हमारे दोस्त का वाकया, सच्चा वाकया जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा ये वाकया आप लोगों में भी जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वाकया आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरा फोन वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी भी आँख खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और एक फिर से व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा तो थोड़ी देर बाद मेरी मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हो गई और मैं समझ गया था शायद शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। और मैं धीरे धीरे अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी खुली तो मैंने सोचा कि फिर से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई। ये देखकर मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे और मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया। मैं हर तरफ इधर उधर उसको ढूंढने लगा और अगले 5 मिनट तक मैंने अपना कमरा छान मारा, मगर मुझे वो कहीं पर नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, फिर सोचा कहीं मेरी माँ ना जाग जाए। मैं थोड़ा देर परेशान था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और फिर से शबनम का कॉल आया। मैंने फिर से शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर अपनी बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे और मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा परवेज आजकल तेरी बीवी के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किसी से फोन पर लगी रहती है। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे शक का दौरा किया था, लेकिन मैंने गौर नहीं दिया था। इतने में मेरे दिल में ख्याल आया कि वह कहीं छत पर तो नहीं होगी। मैंने अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और मेरे पांव आखिरी सीढ़ी चढ़ने लगे थे कि मेरी बीवी के बातें सुनकर मेरे पांव वहीं पर रुक गए। वो किसी मर्द के साथ
फोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन पर किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर से डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और वो कहीं गुस्से में आकर मुझे तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम मुझे याद करती हो। तुमसे बात करके मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वह अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं, वो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने ये बताया कि मैं ये सुनकर गुस्से में लाल हो गया और ये सोचकर बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके किए हुए धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम सब कुछ रुक गया हो। ऐसा महसूस होने लगा जैसा किसी ने मेरी जुबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे ना बढ़ पाए और एक शिकस्त तक आए हुए इंसान की तरह वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छन्नी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और आके अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस तरह का कसूरवार मैं खुद था। मैं किसी से और किसी को इस बात की सजा देता और ये कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये वाकया एक कहानी के जैसे लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में रहते हैं और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या चाहते हो कि आपकी बीवी वफादार बनकर है? तो पहले आप अपने आप को देखिए, कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल दीजिए और अपने बीवी को वक्त दीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। वो सिर्फ आपकी होकर रहेगी। अगर आप गलत काम करोगे तो वे भी गलत करेगी। यही इस वीडियो की कुदरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।